आपकी तारीफ? अगर मैं किसी तारीफ के लायक होती तो तुम्हारी चौखट तक कभी नहीं आती। शराफत की दहलीज से तुम्हारी चौखट तक का रास्ता मेरी मजबूरी ने तय किया है। कल तक जो आदमी तुम्हारे हुस्न के समंदर में डूबा हुआ था, उसे तुम्हारी बेवफाई के लहरों ने उठाकर वफा के किनारे से इतना दूर फेंक दिया है कि उसे अपनी जिंदगी की लहरों से भी नफरत हो गई है। अच्छा, तो तुम हो विजय की बीवी? हाँ, मैं ही उनकी पत्नी, जिन्होंने जिंदगी के हर कदम पर विजय हासिल की। लेकिन तुम्हारी झूठी मोहब्बत ने उन्हें हरा दिया और यह हार खतरनाक बीमारी बनकर उन्हें दीमक लगी लकड़ी की तरह अंदर ही अंदर घोलती रही। ये हमारा घर है, कोई अस्पताल नहीं। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। जिस तरह आपने मेरे पति के दिल को अपनी जुल्फों की जंजीरों में आहिस्ता आहिस्ता बांधा था, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक गिरा खोलिए। अगर झटका देंगी तो उनका दिल कट जाएगा। हमारी जुल्फ की जंजीर में जकड़े हुए दिल कटते नहीं, मिट जाते हैं। हमारी अदाओं के पिंजरे में कैद पंछी रिहाई के लिए तड़प तड़प के फना हो जाते हैं। और तुम तो खुश नसीब हो, हमने तुम्हारे पति को रिहा कर दिया। पंछी के पर काटकर उसे रिहा करना, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारी झूठी मोहब्बत के कुछ बोल उन्हें उनकी जिंदगी वापस दे सकते हैं। जहां तुमने उनसे इतने झूठ बोले, उनकी जान बचाने के लिए एक झूठ और बोल दो, मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाकर उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। हमारे एक झूठ पर लोग लाखों रुपए निछावर कर देते हैं। हम मुफ्त झूठ नहीं बोलते। हमने विजय से हर रिश्ता तोड़ दिया है। वो जिंदा रहे या मर जाए, हमें क्या? तबले की थाप ने और घुंघरूओं के शोर ने तेरे ज़मीर के कानों को बंद कर दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि तू अपनी अदाएं बेचते बेचते अपनी अंदर की औरत को भी नीलाम कर चुकी है। गलती मेरी थी गौरी बाई, गलती मेरी थी जो मैं तुझे एक औरत समझकर तेरी चौखट पे आई। लेकिन नहीं, तू औरत नहीं है, तू औरत के रूप में एक डायन है, डायन है, डायन है। हमारी मुलाकात को इतना वक्त गुजर गया गौरी, और एहसास तक नहीं हुआ। क्या कहा आपने? औरत जात को समझना बहुत मुश्किल है। जहां मौजूद हो वहां अक्सर नहीं होती। माफ कीजिएगा, आज हमारी 2 फिल्में रिलीज हैं और राहु केतु अब तक कोई न्यूज लेके नहीं आए। कम इन। कहो, क्या रिपोर्ट लाए हो? पहला शो हर थिएटर में हाउसफुल। जैसे ही पब्लिक फिल्म देखकर बाहर निकली, हमने पूछा आपको फिल्म कैसी लगी, तो उन्होंने इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी मैडम को गालियां दी। क्या मतलब? आपकी दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। थिएटर के बाहर पब्लिक भौंक रही थी और थिएटर के अंदर कुत्ते। शट अप एंड गेट आउट। हम तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहते। गेट आउट। गुस्सा ना करो गौरी जान, बिजनेस में ही चलता रहता, कभी धूप कभी छांव। हमें कोई फिक्र नहीं, अभी हमारी काफी फिल्में बाकी हैं। तुमने एक अरसे से कामयाबी की शक्ल देखी है, नाकामी का मुंह नहीं देखा।
अपनी हार जीत में बदलना चाहती हो तो अपनी हार को गले से लगाना सीखो। कामयाबी हमारी गुलाम है और हार हमारे साए से भी डरती है। गरूर का कद अगर लंबा हो जाए तो उसे नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। हमें आपके मुंह से अपनी तारीफ के अलावा कुछ और सुनना पसंद नहीं है। हम तुम्हारी पसंद और नापसंद को अच्छी तरह जानते हैं। विजय ने तुम्हें जमीन के जर्रे से आसमान का आफताब बना दिया, मगर तुमने उसे भी नापसंद किया। हीरे का हीरा होना जरूरी है, फिर उसे कोई भी जौहरी तराश सकता है, चाहे वो विजय हो या। और अगर जौहरी अनाड़ी हो तो हीरे की शक्ल बिगाड़ देता है। विजय साहब नमस्ते। नमस्ते। विजय साहब, एक बहुत अच्छी किताब आई है, मैंने खुद भी उसे पढ़ा है। आप चाहें तो उस पर बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। दिखाइए। जी अभी लाया। इसका नाम है तवाइफ की बेटी। मधुबन मेरा दिखाना चेहरे। गौरी, गौरी, मैंने तू जैसी बेहया बेशरम जलील औरत नहीं देखी। इस मासूम के पैरों में खनकते जहरीले नाक पहनाने से पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि नाक किसी की शराफत को डस लेंगे? ये क्यों नहीं याद आया ये किसी शरीफ की बेटी है? वाह सा, दूसरों की बेटियों के नाचते बल खाते जिस्म देखकर आहें भरने वाला अयाश आज अपनी बेटी के पैरों में घुंघरू बंधे देखकर किस कदर बेताबी से तड़प उठा कि घुंघरू नाक बनकर उसकी शराफत को डसने लगे। खैर, अगर आज आपको अपनी बेटी का ख्याल आ ही गया है तो जाइए, जाके दूसरे शरीफों से कहिए कि यहां से अपनी अपनी औलाद पहचान के ले जाए, क्योंकि तवाइफ किसी किसान, मजदूर या गरीब का खून नहीं होती। यहां कोई किसी सरमायादार की औलाद होती है तो कोई किसी जागीरदार की बेटी, या फिर आप जैसे शरीफ अपने अपनी शराफत की निशानियां यहां छोड़ जाते हैं। यह क्यों नहीं कहती जलील औरत कि हम जैसे शरीफों को फंसाने के लिए तुमने अपनी अदाओं का जाल इतना मजबूत बुना होता है कि एक बार जो फंस गया तो फंसता ही चला जाता है। लेकिन मैं अपनी बेटी को इस जलील माहौल में रहने नहीं दूंगा। किसकी बेटी और कौन सा बाप? बाजारे हुस्न में पैदा होने वाला हर बच्चा सिर्फ माँ और माँ के नाम से पहचाना जाता है। आपके पास क्या सबूत है कि आप फूल के बाप हैं? कोई करारनामा दिखा सकते हैं आप? बोलिए, बोलते क्यों नहीं विजय साहब? मैं यह जवाब देने नहीं, अपनी बेटी फूल को लेने आया हूँ। शौक से ले जाइए, मगर कीमत चुकाने के बाद ये मत भूलिए कि आप इस वक्त हुस्न की मंडी में खड़े हैं। अयाशपन की बोली लगाइए, सौदा तय हो गया तो माशूक समझ के ले जाइए। ऐसा ऊंचा नहीं बोलते विजय बाबू, आप जैसे बड़े लोगों को इस तरह से ऊंचा बोलना शोभा नहीं देता। नोट दिखाइए, माल हाजिर है। तू निहायत ही घटिया औरत है। तूने तो शर्म कभी शर्मिंदा कर दिया गौरीबाई। मैंने तुझे एक मामूली नाचने वाली से हिंदुस्तान की नामचीन कलाकार बना दिया, लाखों रुपए कुर्बान कर दिया तेरी एक एक अदा पर। इसके बदले में तूने मुझे रुसवाई, बदनामी और नाकामी दी। क्या यही सिला है मेरे एहसानों का? बोल तुम्हारे बोल। आप खुद अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें। आपने अपने एहसानों के बदले हमारा हुस्न खरीदा, जवानी खरीदी। आपने हमें जलील कहा, घटिया कहा और न जाने क्या क्या कुछ कहा। हम तो दुकानदार हैं, दुकान सजा के बैठे हैं। हमारे यहाँ तो यही सब बिकता है। और आप जैसे शरीफ अपनी वफादार बीवियों को छोड़कर हम बेवफाओं की दुकान से वफा खरीदने आते हैं। बोलिए, बेवफा हम हैं या आप? दौलत लेके इज्जत बेचते हैं हम, तो दौलत देके इज्जत लूटते हैं आप। खतावार हम हैं तो गुनाहगार आप भी। फूल इस बाजार हुस्न की बेटी है, यहाँ पैदा हुई यही जवान होगी और इसी बाजार से उसकी अर्थी उठेगी। नहीं गौरीबाई नहीं, इससे पहले कि ये हो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जिए कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। जाइए,
और जाके डूब के मर जाइए। इससे पहले मैं अरे अरे मामा, अरे ऐसे बचाओ मेरी बच्ची को। मैं अपनी फूल को बाप के इस किचन में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऊपर वाला बचाए हमारे पास फंसने वालों को। अरे ना भैया ना, इमा तोहे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अरे बड़े लोगों की गलतियां भी तो बड़ी होती है मक्खन लगाए के। कुछ और बात करो दिलदार मियां, मुझे अपने अतीत से नफरत हो गई है। बेवफाई के गंदे रास्ते पर चलते चलते मैं अपनी शांति और बंटी से बहुत दूर निकल गया था। अब मुझे इन दोनों के सिवा कुछ याद नहीं रखना। अरे ये लो आ गई हमारे भोजाई। कैसे ना भोजाई? ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ, हम तो चकाचक है बिल्कुल। अरे वो टिरे में मस्का है का? ये लीजिए। भाई हमारी भोजाई का जवाब नहीं। अच्छा बबुआ एक बात बताओ, अब कौन फिल्म बनाने का फैसला किया हमरे यार ने? एक फ्लॉप डायरेक्टर की सोच पर कौन प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाएगा? इसलिए मैंने और शांति ने फैसला किया है अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे, ये घर बेचकर। अरे नहीं 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 विजय, अरे हमरे यार देख, हमरे रहते हुए ना हमारी भाभी की जन्नत नहीं बिक सकते है। फिल्म बनाने में कितना पैसा लगता है तू हमको बोल, हम देंगे पैसा। यार अब मुझ में एहसानों का बोझ उठाने की ताकत नहीं है। देखो ना, अगर फिल्म चल गई घर फिर बना लेंगे। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत बोल। दोस्ती निभाने का ये सुनहरी मौका हम अपने हाथ से नहीं जान देंगे। देखो दिलदार भाई, इसमें सारा पैसा डूब भी सकता है। अरे डूबता है तो डूब जाए ससुरा, हम कौन छाती पे रख के लेके जाएंगे इसे। देख बबुआ, हमका पूरा यकीन हो गया है कि अब की बार तू फेल नहीं हो सकता। क्यों? कि तेरे साथ हमारी दुआएं हैं और हमारी भोजाई की वफाएं हैं। तू फिल्म शुरू कर दे मालिक का नाम लेकर, पैसे का इंतजाम हम करेंगे मक्खन लगाए के।